ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमारी इंटरनल न्यूरोबायोलॉजी को रीवायर करने से शुरू होती है और हमारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को कंप्लीटली मास्टर करने तक जाती है। सोर्स मटेरियल पर आधारित आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे हम पहले अपने दिमाग को और फिर उसके जरिए अपने आसपास के पूरे माहौल को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। मास्टर द माइंड, मास्टर द रूम, बस यही है हमारा आज का इनसाइड आउट फ्रेमवर्क। आज का हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले द न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, फिर सीधे चलेंगे द पावर ऑफ वर्ड्स की तरफ। ओ वेट, एक्चुअली स्क्रैच दैट। उससे पहले हम रीफ्रेमिंग फियर एंड एंजाइटी पर बात करेंगे, फिर आएगा द पावर ऑफ वर्ड्स और आखिर में मास्टरिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 1, द न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, रीवायरिंग द ब्रेन। इस कॉन्सेप्ट के लॉजिकल फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंटरनल ब्रेन स्टेट को रेगुलेट करना नहीं आता तब तक बाहरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स कभी ठीक से रिजॉल्व नहीं हो सकते। स्टैनफोर्ड के रिनाउंड न्यूरोसर्जन डॉक्टर जिम डॉटी की रिसर्च क्लियर करती है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू या हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये हार्ड साइंस और न्यूरोबायोलॉजी पर आधारित एक प्रोसेस है। बेसिकली अपनी एक इंटेंशन को अपने सबकॉन्शियस में इस तरह बैठाना कि उसके सच होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाए। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, सोचिए हमारा दिमाग हर सेकंड में मिलियंस ऑफ बिट्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। मिलियंस! लेकिन हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस इसमें से सिर्फ 50 से 100 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाती है। इसीलिए उस छोटे से फ्रैक्शन को एक्टिवली अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स हमारे नर्वस सिस्टम के दो अलग अलग मोड्स का फर्क। एक तरफ है फियर मोड, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ है हार्ट मोड, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें शांत रखता है। प्रॉब्लम यह है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी हमें एक ऐसी रेस में दौड़ाकर फियर मोड में परमानेंटली ट्रैप कर देती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली सोच रहा हो कि पीछे एक शेर पड़ा है, जबकि असल में वो बस बॉस का एक एनॉइंग ईमेल होता है। इस लगातार टेंशन में हमारा एक्चुअल कॉग्निटिव पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि हार्ट मोड ही वो स्टेट है जो हमारे दिमाग की एक्चुअल पावर को अनलॉक करती है। एक बेहद पावरफुल फैक्ट ये है, आवर पर्पस इज टू लव वन अनदर। ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड फॉर सर्विस। डॉक्टर डॉटी बताते हैं कि इसके पीछे एक सॉलिड इवोल्यूशनरी साइंस काम कर रही है। हम इंसान प्रैक्टिकली वायर्ड फॉर सर्विस हैं। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को लाइट अप कर देता है, जैसे एक जायंट पजल के पीसेस अपनी जगह फिट हो गए हों और हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी को बेस्ट लेवल पर काम करने के लिए तैयार कर देता है। तो इस इंटेंशन को सबकॉन्शियस में डीपली एम्बेड करने के 4 स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, इसे फिजिकली एक पेपर पर लिखें। स्टेप 2, मन में पढ़ें। स्टेप 3, जोर से पढ़ें। और स्टेप 4, इसे विजुअलाइज करें, डीपली महसूस करें। जब हम इन मल्टीपल सेंसेस को एंगेज करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के सेलियंस नेटवर्क और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क को फोर्स करता है कि वो इस इंटेंशन को एक टॉप प्रायोरिटी मान ले। ये बिल्कुल एक ब्लड हाउंड डॉग की तरह काम करता है। एक बार उसे सेंट मिल गई तो वो आसपास की सारी दुनिया छोड़कर बस प्योर फोकस के साथ अपने टारगेट को ढूंढने में लग जाता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। सेक्शन 2, रीफ्रेमिंग फियर एंड एंजाइटी, नर्वस सिस्टम पर पूरा नियंत्रण लेना। जिंदगी में पैनिक वाले मोमेंट्स तो आते ही हैं, जब हम वापस उस अनहेल्पफुल फियर मोड में खिंच जाते हैं। यहां मेल रॉबिन्स का फ्रेमवर्क बड़ा कमाल का है। वो समझाती हैं कि फियर यानी डर और एक्साइटमेंट यानी उत्साह का फिजिकल स्टेट हमारी बॉडी में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। तेज धड़कन, पसीना आना, कॉर्टिसोल का सर्ज होना, दोनों में एक जैसा होता है। तो डर के वक्त घबराकर शांत होने की कोशिश करना ना, बिल्कुल वैसा है जैसे एक तेजी से आती हुई ट्रेन को एक पत्थर फेंककर रोकने की कोशिश करना। नो वे, दैट डजंट वर्क। फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंटल फ्रेमिंग का है कि हमारा दिमाग उन फिजिकल सेंसेशंस को लेबल क्या दे रहा है। Now what's really interesting about this slide is anchor thought का concept। एक एंकर थॉट एक कंटेक्चुअल पॉजिटिव मेंटल इमेज होती है जिसका इस्तेमाल हम एक एजिटेटेड स्टेट को एक्साइटमेंट में रीफ्रेम करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को प्लेन में उड़ने से डर लगता है तो टर्बुलेंस के वक्त घबराने के बजाय एक एंकर थॉट तैयार रखना चाहिए, कुछ ऐसा कि हम अपने परिवार के साथ किसी ब्यूटीफुल बीच पर चल रहे हैं। ये इमेज दिमाग को उस टर्बुलेंस के वक्त एक ठिकाना देती है, उस स्टेट को डर से हटाकर एक्साइटमेंट में रीफ्रेम कर देती है। इससे प्रैक्टिस करने के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला,
मन में 5 4 3 2 1 उल्टा गिने। दूसरा, अपना एंकर थॉट दिमाग में लाएं। तीसरा, जोर से कहें आई एम एक्साइटेड। ये जो 5 सेकेंड का काउंटडाउन है ना, ये हमारे दिमाग के आगे वाले हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को तुरंत जगा देता है और पैनिक के उस लूप को तोड़ देता है। फिर वो एंकर थॉट दिमाग को लिटरली ट्रिक कर लेता है कि वो इस तेजी से धड़कते हुए दिल को पैनिक का नहीं बल्कि खुशी और ईगर एंटिसिपेशन का नाम दे। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द पावर ऑफ वर्ड्स, मूविंग फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। एक बार जब हम दिमाग को शांत रखना सीख लेते हैं तो फोकस इंटरनल से शिफ्ट होकर एक्सटर्नल दुनिया की तरफ आता है। ट्रायल लॉयर जेफरसन फिशर समझाते हैं कि एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। उनका बहुत ही सिंपल सा मानना है, व्हाट यू से इज हु यू आर। हम इंसान अपनी पूरी पर्सनालिटी को उन शब्दों में कंप्रेस कर देते हैं जो हम चुनते हैं। सोचिए जरा, दूसरे लोग हमारे कैरेक्टर को सिर्फ हमारे बोलने के ढंग से ही तो एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? अगर शब्दों में काइंडनेस नहीं है तो दुनिया उस इंसान को काइंड कैसे मान सकती है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक आर्ग्यूमेंट या बहस कोई ऐसी बैटल नहीं है जिसे हर हाल में जीतना ही है। ये एक्चुअली एक ऐसी गांठ है जिसे बहुत सब्र के साथ सुलझाना होता है। जब भी हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में उस कॉन्वर्सेशन को जीतने के इरादे से आगे बढ़ते हैं तो वो गांठ और जोर से खींच जाती है, टेंशन कंप्लीटली डबल हो जाती है। लेकिन जब हम वहां जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाते हैं तो वही मिसकम्युनिकेशन धीरे धीरे खुद ही सुलझने लगता है। शब्दों के चुनाव में एक बहुत दिलचस्प फर्क होता है। उसने ऐसा क्यों किया कहने के बजाय किस वजह से उन्होंने ये चुना होगा ट्राई करना चाहिए। किसी को ये लेबल देना कि वो आलसी हैं, इसके बजाय सिचुएशन पर फोकस करें कि ये कमरा बिखरा हुआ है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। जब क्यू यानी वाई का इस्तेमाल होता है या किसी की पर्सनैलिटी पर डायरेक्ट अटैक होता है तो सामने वाला तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। लेकिन क्या यानी व्हाट का यूज करना और इंसान को प्रॉब्लम से अलग कर देना एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन के नए रास्ते खोल देता है। ये एक रियल गेम चेंजर है फॉर श्योर। और अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, मास्टरिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, अपनी शांति की रक्षा करना। डेली लाइफ में टॉक्सिक बिहेवियर्स या कठिन लोगों का आमना सामना तो होता ही रहता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई हमें बी लिटिल कर रहा हो, ताने मार रहा हो, तो उस फ्रिक्शन और शोर में अपनी पीस को कैसे मेंटेन करें? हम सबको ऐसी पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स आती हैं और सच बताऊं, जो लोग ऐसी हरकत कर रहे होते हैं वो असल में सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन निकालना चाहते हैं। वो बस एक बटन दबाना चाहते हैं और इरिटेशन को देखकर उन्हें एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है। उस डोपामिन हिट की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए ये देखिए फिशर की एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट्स। पहला, उनसे उनकी बात दोहराने को कहें। दूसरा, उनके इंटेंट के बारे में पूछें। और तीसरा, सबसे पावरफुल, 10 सेकंड का लंबा साइलेंस मेंटेन करें। सोचिए, आपने आराम से पूछा, क्या इस बात का मकसद मुझे एम्बैरस करना था? और फिर एब्सोल्यूट शांति। ये अप्रोच उस इंसल्ट से उसकी सारी ऑक्सीजन खींच लेती है। बोलने वाला खुद अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है और बिना किसी गुस्से के सिचुएशन का कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन अगर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर फिर भी चालू रहे तो एक आखिरी और हाईली एक्शनेबल बाउंड्री फ्रेज काम आता है, दैट इज बिलो माई स्टैंडर्ड फॉर अ रिस्पॉन्स। ये मेरे जवाब देने के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। एक लंबे थोड़े ऑकवर्ड पॉज के बाद शांति से और एक फर्म आवाज में इस बाउंड्री फ्रेज का इस्तेमाल करना सीधी बदतमीजी को वहीं खत्म कर देता है। ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि हम उस नीचे के लेवल पर जाकर कभी बहस नहीं करेंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर को आखिरी मोड पर लाते हुए एक बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जाते हैं, हु डू आवर वर्ड्स से दैट वी आर? हमारे शब्द क्या बताते हैं कि हम आखिर कौन हैं? आज हमने देखा कि इंटरनल लेवल पर हमारा माइंडसेट, चाहे वो फियर मोड हो या हार्ट मोड, सीधे तौर पर हमारी एक्सटर्नल रियलिटी और कम्युनिकेशन को शेप करता है। एक शांत दिमाग ही बेहतर कम्युनिकेट करता है और ठीक बाउंड्रीज सेट कर पाता है। तो सोचिए, आज हमारे शब्द इस दुनिया को हमारे बारे में क्या बता रहे हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस डीप डाइव चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।